भाइयों बहनों और बच्चों नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। अब हम गीता के अध्याय 5 के 10वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। अभी तक हम पीछे गीता का ही अध्ययन करते आ रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान मनुष्य को कैसे कामनाओं में लिप्त होना चाहिए और कैसे कर्म करने चाहिए, इसके बारे में अर्जुन को बता रहे हैं। वे अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, मनुष्य को ऐसे कर्म करने चाहिए कि वह कामनाओं में लिप्त न हो, कामनाओं से हमेशा दूर रहना चाहिए, कामनाएं उसको छू ना पाए, कर्मफल उसको छू ना पाए, माया से उसे दूर रहना चाहिए। कहते हैं कि एक कमल का पत्र आपने पानी में देखा होगा, उस पर कितना भी पानी आए जाए लेकिन एक बूंद भी पानी उसमें नहीं टिकती, उस पर नहीं रहती। इसी प्रकार मनुष्य सभी तरह के कर्म करे लेकिन वह माया से न जुड़े। कर्म करना अच्छी बात है, कर्म करो, लेकिन सब कर्म भगवान के चरणों में समर्पित करके करो। किसी भी कर्म के फल की माया में मत लिप्त हो। जैसे कि कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी से लिप्त नहीं होता, पानी उस पर नहीं टिकता। इसी तरह से मनुष्य कर्म करे लेकिन उसके ऊपर पानी की एक भी बूंद, चाहे माया की एक थोड़ी भी परछाई न आए। तो श्री कृष्ण भगवान 10वें श्लोक में कहते हैं, ब्रह्मण्याधाय कर्मणि संगम त्यक्ता करोति यः लिप्यते न स पापेन पत्रामि वाम्भसा। कहते हैं, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप में लिप्त नहीं होता। श्री कृष्ण भगवान ऐसे पुरुष के बारे में बता रहे हैं जो अपने सब कर्म करता है लेकिन सब भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है। वह उन कर्मों से थोड़ी सी भी माया लगाव नहीं रखता कि मैं यह कर्म करूँगा तो मुझे इसका यह फल मिलेगा। भगवान की पूजा करता है लेकिन भगवान से ये नहीं कहता कि हे भगवान मेरा ये काम बना दो। वह बिना काम निष्काम भाव से भगवान की पूजा करता है, भगवान को भोग लगाता है, उनको स्नान कराता है, फूल की माला बनाकर फूलों को माला चढ़ाता है, उन्हें भोग में जो उसकी शक्ति है उसके अनुसार तैयार करके भोग लगाता है भगवान को। लेकिन उसकी कामना ये नहीं होती कि हे भगवान मुझे ये दे दे। वह केवल भक्ति भाव से भगवान को अपने सब कर्म उनके चरणों में अर्पित कर देता है और इस तरह से भगवान की भक्ति करता है। वह भगवान के भक्तों के बीच में रहकर भजन करता है। उसकी सब इंद्रियां भगवान के भजन में, भगवान में ही लगी रहती हैं। उसकी आंखें भगवान के सुंदर जो स्वरूप है उसको निहारती हैं। उसके हाथ भगवान के लिए प्रसाद तैयार करते हैं, भगवान के लिए माला गुथते हैं, उनको अर्पण करते हैं। उसकी आंखें भगवान को निहारती। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चे।